जाता है। 4 लाइन कवि जी भूमिका के भाव में संकेत करते हैं कैसे। जंग मैदान में रंग लाती जवानी, दाव पर लगी टिकोरो गरिमा की असम। तो जान जाए भले आग जाएगी कैसे, खाक में रोद होगी अब बैरी की हिम्मत। मूल चट्टान का हिलता है खौफ खा, वो जवा जंग में मचाए पवन। मान से लेखनी झुक नमन कर रही, लेखनी को यदव से चलाए सुर। वीर होते कैसे, वीर सदैव सामने से वार करते हैं। एक क्रांतिकारी विराज आप सबके बीच में विराज के शीर्षक बागी नागेश्वर दुबे। बहुत सुंदर वार से आप लोग विराज सुना कि जे सामने से वार करे वीर बाजे न करे। मौका है वाह महाराज, एक किस लगा विजय भैया। लड़की हमेशा अपने आप को कई समझता, एक किस लगावत कहा का कहे। अरे मैं नाजे हूँ, अरे मैं नाजे हूँ, अरे तुम मेरे तराम करो। अरे मैं नाजे हूँ, तुम मेरे तराम करो। जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। हमार बात सुन, लइकवा कहत बा, अरे तो तुझे सलाम करूं, तुझे सलाम करूं, गान मेरा एक कान करो। अरे तो तुझे सलाम करूं, गान मेरा एक काम करो। तू अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। तू अपनी मस्त जवानी करो, तू अपनी मस्त जवानी, तू अपनी मस्त जवानी। पहले के लोग कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, मेहरारू पर जुलूम ढाई। बात महाराज हमका लगता है उस जमाने में आज जियता था। अच्छा कहे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जात देव चली लेकिन शान में कोनो कमी न आवे के चाहिए। इतिहास वही के गवान बा। कहे का अरे तो लहू की धार पे, अरे तो लहू की धार पे अब कहानी लिखी जाती है। अरे लहू की धार पे अब कहानी लिखी जाती है। जान पर यान दे कहानी लिखी जाती है। आन पे जान पे कहानी लिखी जाती है। आन पे जान पे आन पर जान दे जवानी लिखी जाती है। उसी की कीर्ति उसी का यश गवाया जाता है। हमरे विरहा के कहानी के शुरुआत इस बात कैसे गुरु जी। तो यूपी प्रांत
अब अरे तो यूपी प्रांत के अंदर जिला रामपुर है ज्ञानी बागेश्वर दुबे नागी सत्तर का बहन तूफानी जब बजा बिगुल क्रांति का 1857 की बेला अरे लाल चंद्ररेखा का बंगला बहादुर चेला निकला है घर से ना नदी का दीप जलाने तकरीबा पक्की बेड़ी चल दिया उसे छुड़ाने सट्टा बहन के संग में भाई का हाथ पटा कहाँ से भगों की वाह भोगा बसंती जियो क्या बात वाह कहानी के तने ध्यान दिया ये भारत देश में उत्तर प्रदेश में एक जिला बार रामपुर एक छोटा सा परिवार भाई और बहन का माता पिता का साया जीवन से हट गया था कहा जाता है समाज में देश में जब जब भी पाप अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ता है तब तब क्रांति होती है 1857 की बेला है हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था भाई का नाम बागेश्वर दुबे बताया गया बहन का नाम सरिता भाई की सोच है कि मैं अपने माता और पिता के लिए कुछ ना कर सका लेकिन मैं अपनी इस मातृभूमि के लिए अपनी इस भारत माता के लिए अपनी जान दे दूंगा लेकिन अपने भारत देश के लिए कुछ करके रहूं बिरहा में बहुत सुंदर कवि जी गीत के भाव देते हैं कैसे कोनो दुलही सवेरे कटिया कई के जेकर कटनी लोग कहते पहुंचे बा घर द्वार संभालत बा कवि जी संकेत करते हैं का तगोरिया दिन भर कई के कटिया तगोरिया दिन भर कई के कटिया लेके संझिया के सिल बटिया पीस गई मसाला गोरिया दिन भर कई के कटिया लेके सवा के सिल बटिया क्या बात है गोरिया दिन भर कई के कटिया लेके सवा के सिल बटिया लेकिन बागी नागेश्वर दुबे के लिए कवि जी एक लाइन भाव देते हैं तो भारत माता के हो ललना तो भारत माता के हो ललनवा बाघ सिरवा पे हो सफनवा खेल खूनी होली भारत माता के हो ललनवा बाघ सिरवा पे हो सफनवा खेल खूनी होली भारत माता के हो ललनवा बाघ सिरवा पे हो सफनवा खेल खूनी दोनों भाई बहन करते क्या जहां भी गोरों की सभा हो मतलब अंग्रेजों की सभा हो जा करके बमबारी गोला बरसाने का काम करते थे अब अंग्रेज की पलटन जाए 10 लौटे 2 सोचो भाई आखिर ही होत का बा जा 10 हैं लौटे 2 है कहा जाता है हर काम का एक अंत होता है चाहे वो अच्छा काम हो चाहे वो बुरा काम हो सभी का एक अंत निश्चित है धीरे धीरे समय बीत रहा है एक दिन होता है का हुआ तेरी के भाव में कवि लिखा है अरे तो कफन से इनकलाब जिंदाबाद
अरे तो कफन से इनकलाब जिंदाबाद, तो धरती पर क्रांति की ज्वाला जले वतन से, अरे वतन से। समय बीता, बमबारी करने के लिए जा करके अंग्रेजों की पलटन के पास बमबारी कर रहे हैं, लेकिन एक अंग्रेज की नजर उस भाई उस नौजवान के ऊपर पड़ती है। अच्छा, तो मामला कुल यारे फंसा बा। आज तक हम समझ नहीं पावा कि जात हम लोग 10 ही लोग तो अच्छा यही दोनों है, यही दोनों दोनों भाई बहन को पकड़ करके उनके साथ करते हैं, पकड़े के कोशिश बा। हो तक आप विराट के आखिरी गीत लगत बा। अरे झूलनिया के गुजरा, अरे झूलनिया के गुजरा अब टूटल राजा, टेसनिया से गड़िया छूटल राजा, टेसनिया से। टेसनिया से गड़िया छूटल राजा। लेकिन भाव है बार हमारे भारत देश की धरती जो ऐसे नौजवान सपूतों को जन्म देती है। भाव कवि के का, अरे तो माता कहे, अरे तो माता कहे अब ललकार बीरवन के, अब जवनिया बन गए अंगार बीरवन के, जवनिया बन गए। जवनिया बन गए अंगार बीरवन के, जवनिया बन गए अंगार बीरवन के। तो बहिनी के संग में अब नागेश्वर था भाई, अरे तो बोला फेंकत एक दिन गईले धराई, बोला फेंकत एक दिन गईले धराई, बोला फेंकत एक दिन गईले धराई। अरे निकली है शोषित के, अरे निकली है शोषित के थार बीरवन के, जवनिया बन गई अंगार बीरवन। जवनिया बन गए अंगार बीरवन, जवनिया बन गए अंगार बीरवन के। आप स्वर्गीय पूजनीय माता जी के आप भतीजे लेखपाल साहब, जवनिया बन गए अंगार बीरवन के। ई बरे कहा जाता है कि जकरे जवानी आवे तू जनवाई के माना था, अंतर बस्तनी के बाद पहले वाले अपन जवानी पहलवानी कुश्ती में खर्चा करत रहे, आज वाले खटिया पे सब नाई है। इनको अंग्रेज पलटन देखती है तो पीछा करती है पकड़ने के लिए। नागेश्वर दुबे मन में सोचा करता था कि मैं मर जाऊंगा ये चलेगा, लेकिन मैं इन गद्दार कमीनों के हाथ में नहीं आऊंगा। अच्छा लोग अपन गलती कम देखते दूसरे के ज्यादा, अगर एक अंगुली तोरे ऊपर उठत बा तो 3 हमारे कहती बा, पहले अपन देखत तब दूसरे के गलती बतावा। ए भैया, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज यहाँ पर शासन करने नहीं आया था, बेवकूफी देख के शासन करे बदे परेशान हुई। भारत देश हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता था। अच्छा एक बात और बा, बार इंसान, बार स्वार्थी इंसान
लोग बताया करते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका जीतने के लिए भालू और बंदर की सेना लेकर गए थे। अच्छा वह भालू और बंदर लेके गए रहे, नहीं तो मनई इतना स्वार्थी होते, सोने के चीज देखे के बाद वैसे पागल हो जाते, सोने के लंका देखा तो का होते। रावण जी का करबा तू युद्ध कई के तनिक हम कुछ दे देता, राम जी के गटैया हम ही दबाई दे बारे मनई। पापड़ के भाव में कवि जी लिखत है का अरे मही गोद में जन्मे, अरे तुम मही गोद में जन्मे वीर नगीना भारत माता के, अरे तुम मही गोद में जन्मे वीर नगीना भारत माता के, आजादी मांगे लिखून पसीना भारत माता के, आजादी मांगे छुप के भागा सपूत हो, मारन चाहे गोरे पलटन सेना रही कूत हो, अरे तुम मारन चाहे गोरे नीच कमीना भारत माता के, अरे तुम मारन चाहे गोरे नीच कमीना भारत माता के, आजादी मांगे लिखून पसीना भारत माता के, आजादी मांगे आजादी मांगेली खून पसीना भारत माता के, मही गोद में जन्मे वीर नगीना भारत माता के। इतिहास का पन्ना उठा करके देख लिए, वीरों का कोई गुणगान ही नहीं है। अगर कोई चाह ले कि मैं वीरों का बखान अपने कलम की स्याही से कर दूं तो कभी नहीं हो सकता है। वीरों का बखान नहीं कभी कोई कर सकता है, ना ही कोई कर पाएगा, क्योंकि एक वीर ना जाने कितनी कुर्बानी देकर हमको और आपको आज भी सुरक्षित रखने का काम करता है। आला के भाव में कवि जी लिखते हैं वीरों के बारे में का अरे तो खून में समाइल बाटे आजादी चुनरिया बाबू, खून में भागे हैं नागेश्वर दूंगे सरिता बहिरिया पंचो, भागे हैं नागेश्वर दूंगे सरिता बहिरिया पंचो, भागे हैं नागेश्वर दूंगे सरिता बहिरिया पंचो, रहना पिरान थी जगहिया अनजान, रहना पिरान थी जगहिया अनजान, देखे है नागेश्वर दूबे भारी बा जलाशय पंचो, देखे है भारी जलाशय पंचो, देखे है नागेश्वर दूबे भारी जलाशय पंचो, गिर गइल पनिया गइल सरिता के जान, गिर गइल पनिया गइल सरिता के खून में समाइल बाटे आजादी चुनरिया बाबू, देशवा के लाखों पूत भइले कुर्बान। नागेश्वर दुबे और सरिता का पीछा कर रही है, कहा थे अगर जगह अनजान हो वीरान हो तो इंसान कहीं भी गलती कर सकता है, और सुनी वीरान जगह में दोनों भाई बहन भाग रहे हैं,
अंग्रेजों का ध्यान बटाने के लिए भाई अलग और बहन अलग दिशा में भागते हैं। सरिता जिस दिशा में भागी उस दिशा में एक भारी जलाशय, एक भारी तालाब था और उसी तालाब में गिरने से सरिता की जान चली गई। सरिता की जान चली गई, लेकिन बागी नागेश्वर दुबे, उस नागेश्वर दुबे भाई के ऊपर क्या बीतती है। अपनी बहन के खोज में जाता है और अंग्रेज पलटन पकड़ के लेकर आकर के 1.5 साल मुकदमा चलाते हैं कि यह हमारे साथ गद्दारी कर रहा था, हम पर निगरानी कर रहा था। और 1.5 साल मुकदमा चलाने के बाद अंततः फांसी की सजा सुना दिया जाता है। एक बार फिर बता दो, भारत देश ऐसे ही नहीं आजाद हुआ था। लोग जानते भी हैं, मानते हैं, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी बात का बा 2 टाइम के रोटी मिल जाए बस। भैया हम संतन से का पड़ी, देश में का होत बा, हम संतन से का पड़ी। भैया संतन कहाँ पहुंच गए न का है, आप लोग जाना था। इशारों को समझिए, राज को राज रहने दीजिए। उचित समय पर यदि आंख खुल गई तब तो बढ़िया बा, नहीं तो फिर वही समय। खड़ी के भाव में कवि जी लिखा, अरे झूले कितना हीरा फांसी के झूलना, अरे तो झूले कितना झूला फांसी के झूलना, पहिनी हिंद के धरती आजादी गहरा। पुतवन के अमर बा कहानी हो, अरे तो मर के दे गईले वीर आजादी निशानी हो। तो आजादी दुल्हन को खूब सजा के रखना, आजादी दुल्हन को खूब अब सजा के रखना, पहिने हिंद के धरती आजादी गए। अमर सपुतवन के अमर बा कहानी, मर के दे गईले वीर आजादी निशानी। एक बार फिर से मैं अपने विरहा के माध्यम से सभी वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ना जाने ये आजादी दिलाने के लिए कितनी माओ ने अपने बेटे खोए हैं, कितनी बहनों ने अपने भाई खोए हैं, कितने पत्नियों ने अपने पति खोए हैं, तो कितने बच्चों ने अपने पिता को खोया है। अगर बेटा लायक हो तो अपने जन्मदायिनी मातृभूमि के लिए भी अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। आखिरी में खानदान के परिचय में गुरु बिहारी गुरु गणेश चंद्रिका जी गए स्वर्ग सिधा, कथन करे कवि राधे श्याम सुरेंद्र राम आधार हो। कफन से इनकलाब जिंदाबाद, करुचि प्रेम करे भारत माता चरण से। कफन सुनो
है ना मुस्कान। ये हमरे भैया के फरमाइश बा एक लाइन